समझ लेना, ठीक है। जितने भी फॉर्म है लाइक 15C अपन करते हैं, 3CD करते हैं, ट्रांसफर प्राइसिंग का 3CEB करते हैं। सो दीज ऑल फॉर्म्स आर डिफाइंड इन नॉट इन एक्ट, डिपार्टमेंट उसके लिए रूल्स बनाता है, रूल्स जो हमेशा अमेंड हो सके बार बार जैसे जैसे अपडेट्स आते हैं, क्योंकि एक्ट को अमेंड करना मतलब पार्लियामेंट में लेके जाना, रूल्स को अमेंड करना मतलब नोटिफिकेशन दो, अमेंडेड, no need for parliament approval and all. So that's why 3CD form notified है rule 6G में, ठीक है। So before we start 3CD first, 3CD रिपोर्टिंग में important concept समझो कि रिपोर्टिंग यानी 4 तरह की ऑडिट रिपोर्ट्स होती है। फर्स्ट क्वालिफाइड रिपोर्ट, सेकंड नॉन क्वालिफाइड रिपोर्ट, थर्ड वन इज एडवर्स रिपोर्ट एंड फोर्थ वन इज डिस्क्लेमर रिपोर्ट, ठीक है। क्वालिफाइड रिपोर्ट मींस जहां पे भी आपको लगे कि कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, कहीं पे भी लगे कि कुछ चीजें आपको जो बतानी है यूजर्स को, ठीक है, ताकि जो इस फाइनेंशियल्स को देखे वो सही से कॉल ले सके, ठीक है। यानी मटेरियल मिस स्टेटमेंट है बट विच इज नॉट परवेसिव इनफ, परवेसिव मतलब वो कंट्रोलेबल है, सो देन यू कैन गो विद अ क्वालिफाइड रिपोर्ट। अपन ने बहुत सारे क्लाइंट में क्वालिफाइड रिपोर्ट्स दी होगी जहाँ पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमेंट्स हमने मेंशन किया है, ठीक है। नॉन क्वालिफाइड रिपोर्ट मतलब एक स्टैंडर्ड रिपोर्ट, बेसिकली जहाँ पे कोई कमेंट्स नहीं है, सिर्फ जो 3CD के कमेंट्स है वो तो बाय डिफॉल्ट आपको भरना है, तो वो कमेंट्स नॉन क्वालिफाइड रिपोर्ट होता है। एडवर्स रिपोर्ट इज मींस जहाँ पे लग रहा है कि मटेरियल मिस स्टेटमेंट है एंड विच इज वेरी परवेसिव इनफ, परवेसिव मतलब उसके जो कंसिक्वेंशियल डैमेज हो सकता है, मतलब इट्स अ मैसिव, तो दैट इज कॉल्ड एडवर्स रिपोर्ट। यानी मतलब एडवर्स रिपोर्ट एक बार दे दी तो मतलब क्लाइंट is almost you can say that finish, यानी उसकी सारी बैंकिंग लिमिट्स वगैरह सब स्टॉप हो जाएगी। डिस्क्लेमर रिपोर्ट ये भी आजकल एक कॉन्सेप्ट चलता है, ये भी काफी प्रिविलेंट है स्टार्टअप में, जहाँ पे भी आपको डिटेल्स नहीं मिलती है, ठीक है, आपको कोई डिटेल्स नहीं मिल रही है यानी एविडेंसेस नहीं मिल रहे हैं, तो आपके पास ओपिनियन फॉर्म करने के लिए क्वालिफिकेशन के लिए भी कुछ पॉइंट नहीं है, तो आप सीधा दे दो कि ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंसेस आई एम नॉट एबल टू एक्सप्रेस माय ओपिनियन ऑन इट, सो दैट इज कॉल्ड डिस्क्लेमर रिपोर्ट, ठीक है। एडवर्स रिपोर्ट डिपार्ट यानी जो वी एज ए सीए प्रैक्टिस क्या करते हैं कि एडवर्स रिपोर्ट को ही हम क्वालिफाइड रिपोर्ट करते हैं, कन्वर्ट करते हैं टू सेफगार्ड बोथ द वे, टू सेफगार्ड अस, टू सेफगार्ड क्लाइंट, ठीक है। दैट्स हाउ द पैटर्न गोज ऑन। प्लस अभी इसमें आजकल नए गाइडलाइंस आ गए डिपार्टमेंट, यानी डिपार्टमेंट मतलब ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, अगर क्वालिफाइड रिपोर्ट भी आपको नहीं देना है और कुछ चीजें हाईलाइट करनी है तो विच इज कॉल्ड एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ, यानी ये एक नया पैराग्राफ आप इंसर्ट कर सकते हो इन विच यू वांट टू एम्फसाइज वन थिंग, लाइक अपन ने ये फ्यूचर वर्क्स के केस में किया था। फ्यूचर वर्क्स के केस में क्या था कि बेसिकली एक आउट ऑफ जो भी उनकी 70-80 करोड़ की बैलेंस शीट होगी जिसमें से 50 करोड़ रुपए उन्होंने जर्सी मूवी को दे दिए थे, उसका इन्वेस्टमेंट किया था। अभी वो ऐसा पैसा है कि मूवी इज लाइक ए गैम्बल, रिकवरी हो जाए तो 200 करोड़ भी हो, नहीं तो 50 करोड़ भी आपको राइट ऑफ करना पड़े। So which we have highlighted in the emphasis of matter paragraph कि इसकी realization या इसकी certainty हमें पता नहीं है कि क्या होने वाली है, so then you can put it emphasis of matter paragraph rather than putting qualification। लेकिन आप उसको ऐसा डिफेंस नहीं कर सकते ना, किसको आप वो क्या बोलते हैं, कभी कैसे बोलते, ब्रह्मास्त्र आप वो वे में यूज नहीं कर सकते ये मैटर 705 को। See अभी उसमें क्या था कि उसकी बोरोइंग्स थी फ्यूचर वर्क्स में, अगर मैं फंड बोरो कर रहा हूँ बैंकर वगैरह, यानी फ्यूचर वर्क्स की बैलेंस शीट देखेगा तो ह्यूज फॉरेन बोरोइंग है, अगर मैं बोरोइंग का पैसा कहीं रिस्की बिजनेस में डालूंगा तो ऑडिटर को कमेंट करना बनता है एटलीस्ट। लेकिन आप वो मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर मेरा ओन फंड है बच नहीं सकते ना, लेकिन आपको अगर ये लग रहा है कि क्वालिफाइड रिपोर्ट देनी चाहिए तो आप वो ये यूज करके बच नहीं सकते। बचना नहीं है, आई कैन से दैट टू गिव अ मोर ट्रांसपेरेंट रिपोर्टिंग, मैं सिर्फ रिपोर्टिंग इज एन आर्ट एट द एंड ऑफ द डे, आप क्या जार्गन यूज करते हो, यू कैन मिनिमाइज योर रिस्क एंड द क्लाइंट एज वेल। तो रिपोर्टिंग में ऐसा नहीं है कि आपको यानी यू हैव टू प्ले वेरी स्मार्टली एंड डिफेंसिवली कि क्लाइंट के सेंटिमेंट्स भी हर्ट नहीं हो, ऑडिटर के सेंटिमेंट्स भी हर्ट नहीं हो एंड थिंग्स मूव ऑन फर्दर। सो दिस इज व्हाट द सीसीडी अपने लिमिटेशन है ना, जैसे एम्फेसिस के अंदर जैसे कि मतलब अगर वो कोई मतलब परवेसिव मैटर है ही, मतलब समझो परवेसिव इन अ सेंस इतना नहीं है एडवर्स टाइप, लेकिन परवेसिव है तो आप उसको ये मैटर में नहीं डाल सकते कि मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया तो मैं भी रिपोर्ट क्वालिफाइड नहीं, तो वही मैं बोल रहा हूँ ना, यू हैव टू बी वेरी सब्जेक्टिव व्हाइल रिपोर्टिंग,
क्वालिफिकेशंस अभी कैसे आएंगे, जैसे सपोज करो क्वालिफिकेशन फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ, इन केस ऑफ एन एफटीएस, ठीक है, एफटीएस की बैलेंस शीट थी अभी, यूजुअली उसमें क्या था कि लॉसेज है, कंटिन्यूअस लॉसेज हो रहे हैं, तो लॉसेज हो रहे हैं तो बिजनेस का एक गोइंग कंसर्न एजम्पशन हर्ट होता है, करेक्ट, कि बिजनेस एग्जिस्ट ही क्यों कर रहा है, लॉस करने के लिए कोई बिजनेस नहीं कर रहा होगा, कंटिन्यूअस लॉसेज है 5-6 साल में, मतलब डे टू डे लॉसेस कर रहे हैं, तो हमने वो क्वालिफाई किया है कि बेसिकली कंपनी की फ्यूचर पॉसिबिलिटीज इतनी अनसर्टेन है कि कभी भी ये एजम्पशन हर्ट हो सकती है, इट विल इम्पैक्ट द गोइंग कंसर्न एजम्पशन, सो दैट वी हैव पुट इट इन द क्वालिफिकेशन, यू कैन से दैट। सेकंड क्वालिफिकेशंस में क्या पुट कर सकते हो कि नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस है, कंटिन्यूअस नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस है, अगर किसी को कारो एप्लीकेबल नहीं है, अभी कारो एक अगेन एक रिपोर्ट होती है जो कंपनीज एक्ट को कंपनीज में फॉलो होती है, तो वी कैन रिपोर्ट इट इन दिस के कंटिन्यूअस नॉन पेमेंट हो रहा है, तो देयर इज अ स्टैट्यूटरी वायलेशंस और समथिंग लाइक दिस, यू कैन फ्रेम इट एंड पुट इट अप क्वालिफिकेशन में, तो दैट्स हाउ यू शुड पुट इट अप। नाउ कमिंग टू द क्लॉजेस, अभी 3CD इज मोर लाइक अ सेक्शन ड्रिवन, यानी वहां पे हर चीज सेक्शन में, क्योंकि एट द एंड वो लॉ है, आपके लॉ में लगभग 44 पॉइंट्स स्पेसिफाई है, आपको 1 by 1 सीए को कमेंट करना है, सो दैट इज कंप्लीटली योर रिपोर्ट, हाउ यू वांट टू कमेंट इट। अभी मैं कुछ जेनेरिक यू कैन से दैट जो एप्लीकेबल क्लॉजेस है वो अपन डिस्कस कर रहे हैं कि जो फ्रीक्वेंटली क्या एप्लीकेबल होते हैं। फर्स्ट बेसिक इंफॉर्मेशन होती है एसएससी की, नेम, एड्रेस, ब्ला ब्ला ब्ला, जीएसटी नंबर, सो एंड सो। फिर उसके बाद आता है पार्टनरशिप फर्म वालों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। पार्टनरशिप फर्म वालों के लिए सिंपल रहेगा कि देयर शुड बी अ 2, इन केस इफ देयर इज अ चेंज ऑफ पार्टनर यू हैव टू स्पेसिफाई द रिवाइज शेयरिंग रेशियो, यानी आपका एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर क्या है, अगर चेंज हुआ है कुछ भी तो आपको रिवाइज स्ट्रक्चर इन्फॉर्म करना है। रिवाइज स्ट्रक्चर क्यों इन्फॉर्म करना है, इन केस ऑफ लॉसेज, सपोज मैंने पार्टनरशिप की थी ABC, at that time my losses are 100 rupees, correct, now I have changed this my partnership to A and B, correct, so my losses will reduce to that, यानी C का जो शेयर होगा वो उतना losses मुझे forgive करना है, so that's why this reporting comes into a picture. Now coming to the other points basically, now coming go by section wise, जो most important section है, first section reporting होता है 43B का। 43B is all about statutory payments का, यानी आपका 30th सितंबर तक एनी हाउ सारे स्टैट्यूटरी पेमेंट क्लियर हो जाने चाहिए, लाइक वैट, जीएसटी, व्हाटएवर द इनकम टैक्स, ऑल पेमेंट शुड बी डन बिफोर 30th सितंबर। इन केस इफ इट इज नॉट डन यू हैव टू एड इट बैक इन द इनकम। अगर इसका ड्यू डेट एक्सटेंड हुआ तो अभी वो तो सर्कुलर से है, इस पे भी कैमरा करूंगा, इसको ज्यादा हाईलाइट कर, अभी तू बड़ा एक्सेप्शनल केसेस ला। So 43B is a section जहाँ पे आपको, इसीलिए क्लाइंट को हम क्या बोलते हैं, मार्च के टैक्सेस है तो आप सितंबर से पहले क्लियर कर लो, वरना आपके ऑडिट रिपोर्ट में डिसअलाउ हो जाएगा, ठीक है। अभी इसका कंसीक्वेंशियल प्रोविजन कौन सा आता है, एक 40A विच इज कॉल्ड नॉन पेमेंट ऑफ TDS। अगर कोई भी एक्सपेंडिचर है जिसका नॉन पेमेंट है TDS का, आपका 30% एक्सपेंसेस डिसअलाउड हो जाएगा जो प्रीवियसली 100% था, so that is again also an impactful thing। और प्लस ये डिसअलाउ होगा वो तो एक पैटर्न है, प्लस जो TDS लॉ में असेसी इन डिफॉल्ट अलग से होगा, उसके कंसीक्वेंसेस तो और डैमेजेस है। एक बार आपने यहाँ पे डिपार्टमेंट क्या करता है, 3CD का क्रक्स क्या है, डेटा माइनिंग करता है, यहाँ से डेटा माइनिंग करके सिर्फ आपको नोटिसेस देगा उसके कंसीक्वेंशियल प्रोविजन के लिए कि आपने ये वायलेशन किया, देन योर वायलेशन इज दिस, सो यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट व्हाइल रिपोर्टिंग इट, बिकॉज अगर देखोगे सिस्टम में काफी सारे नोटिसेस इशू होते हैं। अभी इसी का एक कंसीक्वेंशियल प्रोविजन, सपोज मैंने TDS डिडक्ट किया है, सपोज इन माय बैलेंस शीट माय टोटल एक्सपेंसेस इज से 1 लाख रुपीस, ठीक है, आउट ऑफ विच ऑन TDS आई हैव डिडक्टेड ऑन ओनली 20,000 रुपीस, करेक्ट। सो डिपार्टमेंट विल जज मी कि आपने 80 रुपए यानी 80,000 रुपीस पे व्हाई TDS हैज नॉट बीन डिडक्टेड, यानी दैट फिगर्स यू कैन कंसीडर इन करोड़, सो यू विल फील मैसिव कि आपने 80,000 पे क्यों नहीं कंसीडर किया, आपने 20,000 की रिपोर्टिंग की, दैट्स ओके, बट व्हाई 80,000 पे ऐसा क्या हुआ होगा, क्या एक्सपेंसेस है, व्हाई इट इज नॉट बीन डिडक्टेड, देन द पीपल विल आस्क यू कि आपके बाकी एक्सपेंसेस का मुझे डिटेल्ड समरी दीजिए। सो TDS इज समथिंग यू हैव टू बी वेरी रीजनेबल विद इट व्हाइल क्लेमिंग गिविंग अ रिपोर्टिंग, देन यू हैव टू स्पेसिफाई इन सर्टेन हेड्स जहाँ पे दिखना नहीं चाहिए while reporting in your you can say that financials. So 43B is an important, 40A is important. Other sections comes to
फिर लोन्स की रिपोर्टिंग और नाउ द अगेन द एक्सपेंसेस साइड. फर्स्ट वी विल डिस्कस एक्सपेंस साइड. सेकंड आता है कि कोई भी एक्सपेंडिचर इन नेचर ऑफ पेनल्टी, फाइन, वायलेशन ऑफ एक्ट है, डिसअलाउ करिए, इन विच ओनली पेनल्टी. नाउ द पॉइंट कम्स टू, आजकल काफी डिबेट होता है कि इंटरेस्ट ऑन TDS, interest on GST, whether it is allowed or not. See, interest on TDS, interest on GST you can claim it up. Interest on TDS department says that कि basically ये कोई debt नहीं है, यानी interest on TDS मतलब interest हमेशा आपको कोई debt होता है तो ही आपको pay करना है. In which interest on TDS आपका debt नहीं तो department इस पे तो high court के भी judgment in case of Chennai sugar mills as well. So which categorically says that interest on TDS disallowed होना चाहिए apparently books में, while interest on GST has to be allowed because that is something a government dues था और आपने pay नहीं किया तो you can take, because that is in the form of a compensatory interest, not in the form of a penal interest. Then other expenses department, what there is a standard checklist कि in case आपने during the year कोई club की membership ली है, you have to report it to us. अभी इसका रिपोर्टेशन क्या होगा कि जैसे ही आप रिपोर्ट करोगे यहाँ पे GST डिपार्टमेंट विल आइडेंटिफाई कि आपने इस पे GST क्रेडिट लिया है कि नहीं लिया. तो ऑल डिपार्टमेंट गोज हैंड इन हैंड. द मोमेंट यू रिपोर्ट इट, consequential things will impact. So club membership you have to report it. Second, you can say that अगर आपने कोई marketing, brochures, pamphlets वगैरह उन पे कोई massive expenses किया है, that you also have to report it. कोई political parties को आपने donations दिया है, that you have to report it. So accordingly you have to be very specific while reporting. Now coming to the other part, 269 SS जो most important होता है, 269 SS and 269T. इसमें हम किसी को एडवांस देंगे, उसकी रिपोर्टिंग डिपार्टमेंट ने नहीं मांगी है, दैट द अदर पर्सन विल डू अराउंड, उसने उसके लिए बोरोइंग्स हो जाएगी, करेक्ट. सो इन दिस यू हैव टू रिपोर्ट इट इन एसएस, यू हैव टू रिपोर्ट इट लोन टेकन, व्हाटएवर लोन अमाउंट यू हैव टू टेक, यू हैव टू रिपोर्ट इट विद पैन नंबर. उसके साथ पूरे साल में ट्रांजैक्शन की, यानी यू कैन से दैट मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द ईयर. अभी इसका भी ब्यूटी है, यानी ये प्रोविजन, यानी मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग से डिपार्टमेंट क्या एक्सट्रैक्ट करेगा. सपोज मैंने ड्यूरिंग द ईयर किसी से 20 lakhs लोन लिया और इवन 20 करके मैंने आई हैव टेकन मोर देन अ करोड़, करेक्ट, एंड इवन मैंने कंसीक्वेंशियली रिवर्स भी कर लिया. लेकिन यहाँ पे लोन जब मैंने लिया तो 20 lakhs रिपोर्ट किया, लेकिन मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग एक टाइम पे माइट बी 80 lakhs दिख रहा है, तो डिपार्टमेंट उसको जज करेगा कि दैट पैन नंबर हैज अ कैपेबिलिटी टू फंड दिस मच. Then the people scrutinize it up on the basis of data mining. So that's how the things becomes serious day by day, on the basis of mapping of the information. The moment you give the PAN number, T stands for repayment. यानी आप कोई भी repayment करो, similar thing with PAN number and everything you have to report it up. 3CD में एक expense side जो अपन ने miss किया, bad debts. Previously bad debts usually people put it like this, bad debts amount डाला, amount done reporting. Now the people have asked for PAN number of that person and Aadhaar of that person. The moment you give that, तो सामने वाले के AIS TIS में हिट हो जाएगा वो इन्फॉर्मेशन, और वो उसने नहीं दिखाया तो उसको बैड डेट्स रिकवर्ड करके इनकम बुक करेगा. तो that's how the consequential, you can say that the reporting damages will be there if you not read the sections or understand the provision. So this is how the loans का हो गया, मेजर रिपोर्टिंग्स. अदर देन दैट और कोई क्वेरी 3CD में किसी को फेस हो रहा है, एक अपन फिलअप करेंगे इवनिंग में, सो देन यू विल गेट टू नो बेटर. फिर डिपार्टमेंट 3CD में इंफॉर्मेशन आस्क करता है ट्रांसफर प्राइसिंग रिलेटेड. अब दैट इज अगेन फॉर एन ऑल इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन. बेसिकली आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो उसके दो लिमिट है. अगर कोई भी मेरी रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ, ठीक है, विच इज अ फॉरेन एंटिटी, ठीक है, तो मुझे ट्रांसफर प्राइसिंग ऑडिट इज मैंडेटरी इररेस्पेक्टिवली. उसमें कोई डिपार्टमेंट ने थ्रेशोल्ड नहीं दिया, यानी डिपार्टमेंट समझ रहा है कि आप कोई रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन कर रहे हो, मतलब इट्स अ कलरेबल डिवाइस, शैम, बोगस या व्हाटएवर देयर इंप्रेशन इज, तो यू हैव टू गेट योर अकाउंट्स ऑडिटेड. एक आजकल नया कॉन्सेप्ट आ गया है, स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस. स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस मतलब अगर मैं रिलेटेड पार्टी के साथ विद इन इंडिया भी ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ मेरा कोई, अगर वो 20 करोड़ से ज्यादा लिमिट का है, तो you have to get it accounts audited under this provision as well. So that is called specified domestic transaction. And second most important thing, जब आप 3CD fill करेंगे तो you have to select sections कि आपको कौन से section में करनी है. 44 AB, A, B, C, D. There are 5 sections will open up. अभी ये sections
सिंपल है, A applicables in case if your turnover crosses a crore, तो by default audit is applicable for business. This B applicable for profession if your यानी professional receipt is more than 50 lakhs. C is for specified business. डिपार्टमेंट ने काफी सारे specified business किए हैं, जैसे लीजिंग, प्लाइंग, हायरिंग के लिए, प्लस मिनरल एक्सप्लोरेशंस के लिए, तो उनके लिए एक स्पेशल सेक्शन है. डी एप्लीकेबल, यू कैन से दैट अगर मैं 1 करोड़ में प्रिजम्पटिव टैक्सेशन नहीं फॉलो कर रहा हूँ, 8% से कम दिखा रहा हूँ, तो यू हैव टू गेट योर अकाउंट्स ऑडिटेड, मतलब अरिहंत के सारे ग्रुप, वी विल पुट इट इन डी. एंड सिमिलरली 50 lakhs में मैं अगर 50% थ्रेशोल्ड नहीं मेंटेन कर रहा हूँ, यू हैव टू रिपोर्ट इट इन ई सेक्शन. सो दैट्स हाउ द सेक्शन वर्क्स. So this is all about 3CD. Other than that, अभी एक इसमें और भी इंफॉर्मेशन स्पेसिफाई वाइज यू हैव टू गिव ऑल द फिक्स एसेट्स यानी ड्यूरिंग द ईयर जो भी परचेज किया इनवॉइस डेट के साथ, ठीक है. सो दैट डिपार्टमेंट कैन आल्सो क्रॉस वेरीफाई विद देयर रिकॉर्ड्स कि आपने ड्यूरिंग द ईयर क्या फिक्स एसेट्स में इन्वेस्टमेंट्स किए नहीं किए. ये एक प्रिविलेंट है रिपोर्टिंग. बाकी और एक रिपोर्टिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है 48(2)(b की. सेक्शन 48(2)(b विच स्पेसिफाइड ड्यूरिंग द ईयर जो भी मैंने रिलेटेड पार्टी को पेमेंट्स किए पीएनएल में, यू हैव टू रिपोर्ट इट इन दिस. क्या हो सकते हैं, एनी इंटरेस्ट पेमेंट, सैलरी, प्रोफेशनल फीस, व्हाटएवर इट इज, सेक्शन वाइज यू हैव टू रिपोर्ट इट इन दिस सेक्शन 48(2)(b. ये भी कॉमन सेक्शन है जो रिपोर्टिंग के लिए. तो यानी आपको हमेशा जब भी अकाउंट्स बनाओ, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस का ग्रुपिंग अपने लिए एक सेपरेट कर दो, उसके नेचर ऑफ रिलेशनशिप, बिकॉज यू हैव टू स्पेसिफाई द रिलेशनशिप. एंड डिपार्टमेंट इज नॉट बॉदर अबाउट कि आपने किसको एक्सपेंस कितना पे किया. डिपार्टमेंट इज मोर कंसर्न अबाउट रिलेशनशिप की प्रॉक्सिमिटी क्या है. करेक्ट, मदर है तो देन दे जज इट अप कि मदर की एज हो गई होगी तो फिर ये एक्सपेंसेस वाइबल है कि नहीं है. डिपार्टमेंट जॉब इज टू put into the you can say that a question mark every transaction, like ऐसे काफी सारे ट्रांजैक्शन आते हैं. सपोज मैंने मेरी मॉम को 20 lakhs दे दिए, डिपार्टमेंट विल जज इट व्हाई 20 lakh even though she has offered in the her return of income. डिपार्टमेंट विल सी नहीं, ये ट्रांजैक्शन आर्म्स लेंथ पे नहीं है, आपने जस्ट you have taken a benefit of just a provision, we are not allowing this because आज की डेट में there is a new provision has been introduced which is called GAR, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स. दैट इज मोर डेंजरस. मतलब जो भी एडजस्टमेंट करते हैं मार्केट में, यू कैन से दैट व्हाटएवर द दे पीपल आर डूइंग इट अप, या इफ दे पीपल आर नॉट एबल टू जस्टिफाई द एक्सपेंस, जस्ट एंट्री किया, बैंक से पेमेंट हो गया, इफ दे आर नॉट एबल टू जस्टिफाई, डिपार्टमेंट सेज दैट कि नो वी विल डिसअलाउ इट, 200% टैक्स पेनल्टी आपका. दैट्स इट, चेक एंड मेट. तो दैट्स हाउ द डेंजरस प्रोविजन कम्स इन डे बाय डे, वेयर डिपार्टमेंट यानी check the authenticity. If there that is something which is not authentic, automatically get disallowed. Where in 3CD also you have to put it in this. इस पे भी आपको कमेंट करना है. जो यूजुअली अपन नॉट एप्लीकेबल करते हैं, या अपन बोल देते हैं कि क्लाइंट से हमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिली कि ऐसा कोई इम्परमिसिबल ट्रांजैक्शंस नहीं एंटर्ड हुआ है. सो दैट्स हाउ इट इज. एनीथिंग एल्स 3CD में और किसी को? बिरादर तूने तो भरा ही, और कुछ नहीं सीखो.